जी उपेंद्र प्रसाद, उप प्रधान महासचिव झारखंड प्रदेश बैश्य मोर्चा। आज हम लोग 21 जुलाई 2025 को नई दिल्ली के जंतर मंतर में आज हम लोग त्राहिमाम महाधरना के लिए उपस्थित हुए हैं। हम लोग रांची से चल करके पूरे झारखंड के हमारे सभी हमारे वैश्य बंधु, हमारे पदाधिकारीगण सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम लोग मुख्यतः यहाँ पर आज हम लोग को झारखंड में जो हम लोग का जो आरक्षण है, जो 27% से घटा के 14% कर दिया गया है, हम लोग उसके लिए हम लोग आए हैं। साथ ही साथ वैश्य आयोग का गठन और हम लोग ओबीसी मंत्रालय तथा हम लोग का जो कोरोना काल में जो छोटे व्यवसायियों का जो ऋण था, जो 10 लाख तक का ऋण, उसकी माफी, उसके लिए हम लोग झारखंड में यहाँ पर आए हैं। हम लोग आज यहाँ पर विवश होकर के हम लोग ने अपनी बात काफी दिनों से 15 साल से हम लोग झारखंड गठन के काल से माने 2000 से हम लोग जो आरक्षण हम लोग का जो कम कर दिया गया था, हम लोग लड़ाई लड़ते हुए बार बार झारखंड सरकार और दिल्ली की सरकार को चेताते हुए हम लोग आए हैं, लेकिन हमारी बात सुनी नहीं गई। इसलिए आज हम लोग सभी को यहाँ रांची से चल करके यहाँ दिल्ली आए हैं। अपनी बात को माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी को अपना जो हमारा जो दुख है उसको प्रकट करने के लिए आए हैं। हम लोग अपना प्रतिवेदन भी हम लोग उनको देंगे। सरकार है वो क्यों नहीं दे रही आरक्षण? आज क्या हो रहा है कि आज के वर्तमान में जो हेमंत सरकार है, जो पिछला चुनाव उन्होंने 27% आरक्षण के नाम पर ही जीता है। उन्होंने हमें कहा है कि आपको हम लोग 27% जो आरक्षण नहीं है 14% से बढ़ाकर हम आपको 27% देंगे, लेकिन वो आज तक देने का काम नहीं करती है और हम लोग को लॉलीपॉप दिखा करके फिर दूसरा इलेक्शन लड़ने का वो तैयारी कर रही है। इसलिए हम लोग उनको चेतावनी देते हुए हम लोग आज यहाँ दिल्ली आए हैं। अपने बात को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदया तथा अमित शाह जी और विपक्ष के नेता जो हैं उनको अपने बात को रखने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जी, क्या नाम और कहाँ से आए? शिव प्रसाद साहू, प्रदेश वैश्य मोर्चा के महासचिव, झारखंड से चल करके दिल्ली के जंतर मंतर में आए हुए हैं। क्या मांगे हैं आपके यहाँ? झारखंड में वैश्य समाज की मांग बहुत पुरानी मांग, 25 सालों से मांग चली आ रही है। चूंकि एकीकृत बिहार में पिछड़ों को, वैश्यों को 27% आरक्षण मिला था, लेकिन जब से प्रदेश अलग हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुई, 27% आरक्षण जो पिछड़ों को मिल रहा था वो कट करके 14% हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र की सरकारों ने ऐसा किया। हम लोग पिछड़े समाज के लोग, वैश्य समाज के लोग, हम लोग जो 27% संविधान में निहित था कि पिछड़ों को 27% आरक्षण मिलना है, वो 14% कर दिया। उसको पुनः लागू करने के लिए हम लोग विगत 20 वर्षों 2 दशकों से लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम लोग को पुरानी मांगे 27% उसको दिया जाए। क्यों झारखंड की सरकार क्यों नहीं सुनवाई करी? कितनी जनसंख्या आप लोगों की है? आज बहुत दिनों से झारखंड में या फिर देश में जनसंख्या का गिनती नहीं हुआ, लेकिन अनुमानतः झारखंड में पिछड़ों की संख्या 52%, जिसमें वैश्य समाज की आबादी अच्छी खासी है। और झारखंड सरकार से हम लोग बार बार मांग किया, विभिन्न दलों की सरकारें बनी, सभी सरकारों से हम लोगों ने अपनी मांगों को रखा। अभी वर्तमान में जो सरकार है जो चुन करके आई है, पिछड़ों को 27% आरक्षण देने की बात करके चुन के आई है। ये सरकार 27% आरक्षण देने के मुड में अपने विधानसभा में पारित करके राज्यपाल को भेज दिया, लेकिन राज्यपाल इसको वापस कर दे रहा है। केंद्र की सरकार इसको लटकाए हुए है राज्यपाल के माध्यम से, चूंकि केंद्र के ही माध्यम से राज्यपाल बनते हैं। राज्य सरकार जो इसको लागू करना नहीं चाहती, केंद्र सरकार नहीं चाहती, राज्य सरकार इसको अपने विधानसभा मंत्रिमंडल से पिछड़ों को सरकार करती है तो केंद्र को क्या दिक्कत है? केंद्र को दिक्कत हो रही है। केंद्र सरकार क्या चाहती है यही का खुलासा नहीं है। किसने कम किया? कौन सी सरकार ने? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बाबूलाल मरांडी की सरकार ने किया, केंद्र ने किया, राज्य सरकार ने की है। तो राज्य सरकार से ही तो मांग होगी ना। राज्य सरकार से हम लोगों की मांग है, राज्य सरकार अपने विधानमंडल से बात करके गवर्नर को भेजा है, गवर्नर के यहाँ तो वापस हो जा रहा है। दुख की बात यह है। और केंद्र पर
टिकरा फोड़ा जा रहा है। आखिर राज्य सरकार देना चाहती है, केंद्र सरकार इसको लागू क्यों नहीं करना? हम लोग इसी को लागू कराने के लिए एनडीए की सरकार, यूपीए की सरकार, यूपीए की सरकार है। यूपीए बनाम इंडिया हो चुकी है। इंडिया की सरकार है तो आप अपनी आवाज को राहुल गांधी से कहते हैं, नरेंद्र मोदी से क्या मतलब? राहुल गांधी तो इस बात को पूरे कह रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसने उतनी हिस्सेदारी। हम लोग भी उसी बात को कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान की जो सरकार है हमको देना चाहती है। राहुल जी कहते तो है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। गांधी कितने फैमिली के लोग, क्यों सबसे बड़े श्रेष्ठ नेता? गांधी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पिछड़ों की बात कर रहा हूँ। आप क्वेश्चन मार्क घुमा नहीं, मैं पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। पूरे पिछड़े लोग के समाज के लोग, वैश्य समाज के लोग जंतर मंतर में आए हैं, गांधी जी बात कर रहे हैं। आपको लग रहा है जंतर मंतर आने से समाधान हो जाएगा? आखिर अपना बात आदमी अपने बाप से कहता है, भाई से कहता है, लेकिन जब उसका गार्जियन जो रहता है तो गार्जियन, राज्यों की गार्जियन केंद्र बैठा हुआ है। हम लोग केंद्र को अभिभावक मानते हैं और आज हम लोग प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, अन्य मंत्रियों से, सभी विभाग के मंत्रियों से, विपक्ष के नेताओं से भी ये बात कहने के लिए आया है कि हम लोग का जो संवैधानिक अधिकार 27% है जितना जल्दी लागू करा जाए और पिछड़ा आयोग का गठन किया जाए और वैश्य आयोग का भी गठन किया जाए, ताकि हम लोगों की, पिछड़ों की जो आबादी है उनकी बात सुनने वाला कोई आयोग हो, ताकि हम लोग का कल्याण हो। हमारे पिछड़े समाज के लोग के बच्चे आगे फ्यूचर में नौकरी कर पाए।